मित्रों, आपको पता है श्री गणेश जी कौन है? श्री गणेश जी अलग है और महागणपति अलग है। महागणपति जो हैं वो माँ आदिशक्ति, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी के मंद मुस्कान मात्र से एक छोटा किरण निकलता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ आदिशक्ति जी का ही एक स्वरूप है। उन्होंने ऐसा एक मंद मुस्कान बिरा, उन्होंने मुंह भी नहीं खोला, सिर्फ मंद एक मुस्कान उन्होंने किया तो मुंह से एक छोटा सा एक किरण निकला, एक ज्योति निकली। वो ज्योति ही महागणपति का स्वरूप धारण करती है। जैसे महाविष्णु हैं उसी तरह से महागणपति विराजमान हैं। गणपति जी का ही ये सारे अवतार हैं। जैसे कि गौरी गणेश ये द्वापर युग के अवतार हैं। सर्वप्रथम सतयुग में महागणपति जी अवतार लेते हैं महोत्कट विनायक गणपति नाम से। सतयुग में महोत्कट गणपति, त्रेता में मयूरेश्वर गणपति और द्वापर में गौरी गणेश गजानन गणपति कहते हैं। और अभी कलयुग में आने वाले हैं धूम्रकेतु गणपति। कलयुग में गणपति जी जो धूम्रकेतु नाम से आने वाले हैं, धूम्र वर्ण हो गए, यानी जो धुआं होता है ना उस वर्ण के गणपति आने वाले हैं, जो कि कल की भगवान के साथ मिलकर दुष्टों का सर्वनाश करेंगे। और अभी भी गणपति जी एक गुफा में विराजमान है, वो तप कर रहे हैं ऐसा कहा गया है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में बताऊं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कलयुग के गणपति जी के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, महागणपति जी महोत्कट विनायक कैसे बने मैं आपको बताती हूँ। सतयुग की बात है मित्रों। सतयुग में सत्य ही था, बुराई 25% भी नहीं थी, बहुत कम थी, बुरे लोग बिल्कुल नहीं थे। तो सतयुग में एक पंडित के 2 पुत्र होते हैं, देवांतक और नरांतक नाम से। वो बहुत सत्कर्मी पुरुष तो होते हैं, बहुत ही मतलब मनुष्य रूप में ही होते हैं, सत्कर्मी होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले पुरुष ही होते हैं, क्योंकि पंडित के पुत्र थे वो। समय बीता, उनको सिद्धियाँ मिली, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, धीरे धीरे करके उनको पृथ्वी का वो राजा बने। मतलब ऐसे ही उनको पृथ्वी दूसरे लोगों पर भी उनको आधिपत्य मिला। तो धीरे धीरे करके उनके दिमाग पर शक्तियाँ हावी होने लगी, वो क्रूरी बनने लगे, असुर बन गए दोनों, देवांतक और नरांतक। तो मनुष्यों पर, पशु पक्षी प्राणियों पर और देवताओं के ऊपर भी त्राही त्राही करने लगे देवांतक और नरांतक। तो समय बीतता गया। आपको देव माता अदिति पता ही होंगी। तो देवों की माता अदिति जिन्होंने देवों को जन्म दिया था, परंतु उनका इच्छा था कि वो ईश्वर को भी जन्म दे। तो वो जाते हैं ऋषि, यानी उनके पति कश्यप जी से कहते हैं, मुझे ईश्वर का माँ बनने का इच्छा हो रहा है। तो ऋषि कश्यप कहते हैं, देवी आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप स्वयं ईश्वर के पिता, आप स्वयं ईश्वर की माता बनने की सोच रही हैं। आप देवताओं की माता हैं वो तो ठीक है, परंतु ईश्वर को आप अपने गर्भ में धारण कर सके ऐसी क्षमता आपके पास है? आप क्या कह रही हैं आपको पता है? ये ऋषि कश्यप कहते हैं। तो अदिति जी कहती हैं, मुझे पता है, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऋषि कश्यप कहते हैं, ठीक है, आप ईश्वर को जन्म देना चाहती हैं, ठीक है, तो आपको तप करना पड़ेगा, कठिन तप करना पड़ेगा, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। देव माता अदिति ऐसे ही करती हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, पत्ते खाए, पश्चात उन्होंने जल त्यागा, वायु पर रहकर ही तपस्या करने लगी। अनेकों वर्षों
भगवान महागणपति जी प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने ध्यान तपस्या महागणपति जी को ही किया था। तो महागणपति उनके पुत्र स्वरूप में आते हैं, तो वही पुत्र जो है महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेते हैं। बहुत पराक्रमी पुत्र थे महोत्कट। महोत्कट विनायक जी बड़े होकर देवांतक और नरांतक का संहार करते हैं। आपको पता होगा देव माता अदिति जो हैं वो वामन अवतार को भी जन्म दिए थे। वामन